एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक का पार्ट 4 जब पापा जब बच्चे थे। तो शुरू करते हैं इसको। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहता है। मतलब ये बच्चा अपनी पापा की कहानी बताता है कि जब इसके पापा बच्चे थे। वो बोलता है कि जब पापा छोटे थे तो उनसे लोग अक्सर पूछा करते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होते थे, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। उसके पापा क्या बोलते थे, मतलब देखो, उनके जो पापा थे उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ जवाब तैयार रहता था, लेकिन हर बार जो जवाब है वो अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू शुरू में जो उसके पापा थे वो चौकीदार बनना चाहते थे, मतलब वॉचमैन बनना चाहते थे, ठीक है। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था, उनको ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तब चौकीदार जागता है। उन्हें ये भी अच्छा लगता था कि जब कोई भी सोया होगा तो वो खूब शोर मचा सकता है। उन्हें यह पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन अपने हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वहाँ पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे, वहाँ ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं। वो बोलता है कि उसके पापा क्या सोचते हैं कि वो ठेले को लेके घूम भी सकते हैं, और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं, और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम वो खा भी सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो खुद खाऊंगा। वो बोलते कि अगर मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दिया करूंगा। फिर जब पापा के माता पिता ने यह बात सुनी कि वो आइसक्रीम वाला बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इस बात पर डरे रहे कि वो यही काम करेंगे। एक दिन जब रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बों और इंजनों को खेलना खिलौने नहीं बल्कि ये असली थे, ठीक है। असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तब क्या होता है, जब उसके पापा रेलवे स्टेशन के पास जाता है तो इनको एक ऐसा आदमी दिखता है जो डिब्बे होते हैं और इंजन होता है उनसे खेल रहा था, लेकिन वो असली थे, ठीक है। इसके बाद मतलब वो देखते हैं कि ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उसके पापा जो है वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो उन्हें बताया जाता है कि ये शर्टिंग करने वाला है। शर्टिंग किसे कहते हैं, उसके जो पापा है उसने पूछा। तो जब रेलगाड़ी गाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर इधर इधर पानी भरा जाता है, तो शूटिंग कहते हैं। तो उसको क्या बताता है कि जब ट्रेन की एक जो जर्नी है, यात्रा है, वो कंप्लीट हो जाती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करने के लिए उसकी साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसको शूटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। फिर बस पापा को पता चल गया कि अब वो क्या बनेंगे। जब वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शूटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है, ज़ाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शूटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनोगी, काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। तो उसके पापा बोलते हैं ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शूटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाला। पापा ने जवाब दिया, मैं शूटिंग करने वाले और आइसक्रीम बेचने वाला वो दोनों बनेंगे। क्यों, कैसे, ये देखो। सबको बहुत अचंभव हुआ। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन पर चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बे की शटिंग करूँगा, फिर जाकर आइसक्रीम बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेचूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए भी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। फिर सब लोग हंस पड़े। पापा ने गुस्से में आकर बोला, अगर तुम लोग मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर आधी रात में भी करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, उसके पापा बोलते हैं। तो सब कुछ तय हो गया था, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। एक दिन उसके जो पापा थे उनको वायुयान चालक बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने एक्टर बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गाय के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, मतलब चरवाहा भी बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो फिर उसके पापा ने क्या तय किया कि एक दिन असली में जो उनको क्या बनना है, डॉग।
उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर-उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे, है ना? एक दिन वो मतलब देखो चारों हाथों को ज़मीन पे रख के अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनको सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। एक बूढ़ी महिला जो थी उन्होंने उसको सहलाना चाहा तो उन्होंने काटने की कोशिश। पापा ने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिए थे, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। तो उसके पापा जो थे उन्होंने भौंकना तो सीख लिया था, लेकिन अपने पैर से कान खुजाना नहीं सीख पाए। तो जो लोग करते हैं ना डॉग वगैरह वो, उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी ही सीख जाएँगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक़्त एक अजनबी फ़ौजी अफ़सर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्होंने कुछ देर देखा और फिर उनसे पूछा, "यह तुम क्या कर रहे हो?" पापा ने जवाब दिया, "ये मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ।" तब फ़ौजी ने पूछा, "तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो?" पापा ने कहा, "क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ।" अफ़सर ने कहा, "बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं?" पापा ने पूछा, "नहीं, मुझे नहीं पता। आप ही बता दीजिए।" अफ़सर ने बताया, "इसके बारे में तुम अपने आप सोचो।" अब वहाँ वहाँ से वो अफ़सर चला गया। वह ना तो हँसा ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह भी सोचते ही रहे। अफ़सर ने उन्हें कोई बात नहीं समझाई, पर अचानक उनको ये बात समझ आई कि रोज़-रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्हें अफ़सर की बात याद आई और उन्होंने कहा, "मैं इंसान बनना चाहता हूँ।" इस बार हर कोई नहीं हँसा और पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वो यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो यहाँ पे उसके पापा की जो स्टोरी है, वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू।